अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू हुनरमंद। अच्छा, आज जो है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि माउस कैसे ठीक करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि माउस ख़राब होता है तो ज़्यादातर लोग जो है ना माउस उठा के फेंक देते हैं और फिर ख़रीदने जाते हैं 600 700 800 रुपए का। अब तो बहुत महंगा हो गया है। और अगर ये तो वायर्ड माउस है। वायरलेस माउस ख़रीदें तो और भी एक्सपेंसिव मिलता है। मतलब 1500 रुपये 1200 रुपये। और अगर बहुत सस्ता भी अगर आपको मिलता है तो फिर उसकी क्वालिटी ख़राब होगी। और फिर उसमें दूसरा मसला ये होता है कि बैटरी वीक हो जाती है तो बार बार बैटरी चेंज करें आप। तो सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप जो वायर्ड माउस है वो यूज़ करें। ठीक है। अच्छा, अब इन लोगों ने क्या किया है, इनको ये पता है कि माउस जो है ना लोग आराम से खोल के ठीक कर लेते हैं और फिर यूज़ करते रहते हैं। मतलब जो पुराने मॉडल के माउसेस होते हैं ना, जैसे ये वायर्ड माउस है, तो ये जो है ना इजीली खुल भी जाता है और साफ़ करते हैं लोग तो फिर चलने लगता है। मतलब ये ड्यूरेबल होता है। तो अब उन लोगों ने ब्रांड्स ने क्या किया है कि यार वो कहते हैं कि भाई ये लोग तो साफ़ करके इस्तेमाल करते रहते हैं 5 5 6 6 साल, और हम लोगों के माउस बिकते नहीं हैं। तो अब क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, ये वाला माउस मैंने खोला ना तो इस पहले तो मैंने चेक किया कि इसमें कहीं स्क्रू लगा होगा तो स्क्रू से खोल देंगे। क्योंकि मेरे पास ये वाला जो पुराना माउस है दूसरा, एक और, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो है ना, ये अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें ये देखें, इसमें स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, आराम से उसको स्क्रू को खोलें, ये पूरा खुल जाता है। इसको साफ़ करें तो ये फिर ये चलने लगता है। ये माशाल्लाह तकरीबन 8 9 साल हो गए इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अच्छा, ये वाला जो माउस था इसको खोलने के लिए जो है ना मैंने ये स्क्रू ड्राइवर लिया और मैं ढूंढ रहा था कहाँ कहीं पे मुझे स्क्रू मिल जाए। स्क्रू नहीं मिल रहा था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से, ये पूरी तरह से इन लोगों ने लॉक किया हुआ था कि कोई जो है ना खोले ही ना, ख़राब हो जाए तो फिर नया ख़रीदना पड़े। तो अब अगर आपने डिसाइड कभी अगर आपने कर ही लिया है कि आपने फेंकना है और नया ख़रीदना है, तो आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं। आप खोलें, उसको क्लीन करें, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे इसको मैंने खोला था और इसकी सफाई कैसे करते हैं। सफाई करने के बाद ये जो है ना ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, ये 3 लेयर्स में बंद था। ठीक है, फुल लॉक हुआ हुआ था। ठीक है, कहीं पे भी स्क्रू नहीं लगे हुए थे। ये इस तरह का छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है -साइन का, और थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा। आपको लगेगा कि टूट रहा है लेकिन आप फिक्र ना करें, टूटता नहीं है। आप जो है ना पहली लेयर निकालेंगे, ये आसानी के साथ निकल जाएगा। फिर जो है ना ये, इसको मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जो फ्रंट पार्ट था वो तो खुल गया था, बैक साइड से खुल ही नहीं रहा था। तो इन लोगों ने बिल्कुल लॉक करके, और ऐसा लगा था कोई सुपर ग्लू लगा दिया था उसमें। ठीक है, अच्छा इसको मैंने खोल लिया। अच्छा, माउस जो है ना, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो बहुत ही डेलिकेट हो और टूट जाए, ख़राब हो जाए। तो एक्चुअली ये माउस जो है ना ड्यूरेबल होते हैं। इसमें सिंपल ये बोर्ड होता है और ये व्हील लगा होता है। जो ये बटन होता है ना, एक्चुअली ये है बटन, ये देखें, ये है बटन। और जब आप क्लिक करते हैं इसके फ्रंट पोर्शन से तो हमें ये लगता है कि ये बटन है, एक्चुअली ये बटन नहीं होता। तो ये जो अंदर का मैकेनिज्म है ये तो बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड होता है। मतलब अगर आपके हाथ से गिर भी जाए ना माउस, तो एक्चुअली ख़राब नहीं होता है। अगर वेल फंक्शन करे तो मेन प्रॉब्लम होती है कि ये व्हील गंदा हो चुका होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको निकालना है कैसे। जो दूसरा वाला माउस दिखाया था वो तो बहुत आसानी से खुल जाता है। इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये इसका जो व्हील है ना, ये इसके अंदर एक होल है, एक साइड उसके अंदर गया हुआ है। अच्छा, एक बार याद रखेगा कि बोर्ड के ऊपर कभी भी स्क्रू नहीं लगा होता है।
ये बस खाली रखा हुआ होता है। ये जो केस होता है ना, इस केस की वजह से वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो निकालने से पहले आप देख लें कि इसकी फिटिंग कैसे हुई हुई है, कहाँ पे, मतलब इसका जो बोर्ड है वो बोर्ड की पोजीशन क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वायर्स है ना, ये सोल्डरिंग होके लगे हुए हैं। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर ख़त्म। फिर तो आप फेंक ही दें। फिर मतलब आपको फिर सोल्डरिंग गन आपके पास होगी नहीं, और लेके जाएंगे ठीक कराएंगे, फिर इतना टाइम वेस्ट होगा। फिर तो बेहतर ये है कि आप ख़रीद लें। तो ये इसमें इतनी टेंशन नहीं है, ये भी निकलता नहीं है, ये हमेशा फिट इस तरह हुआ हुआ होता है कि ये पुल नहीं होता है। मतलब थोड़ा सा भी आप झटका दें, तो अगर आप इसको यहाँ से पुल करेंगे तो ये इस साइड से पुल होगा, यहाँ से, तो ये यहाँ पे मुड़ा हुआ है, तो इसके चांसेस डिस्कनेक्ट होने के कम होते हैं। तो इसको सिंपली आप इसको लिफ्ट करें, और ये व्हील निकल गया, ख़त्म। इज़ एज सिंपल एज दैट। तो इसके ऊपर रबर लगा हुआ है, ये क्लीन करना होगा। देखिए इसके अंदर ऑयल लगा हुआ है। तो बहरहाल इसको खोल के आप पानी से भी साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लीन एक्चुअली करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ये देखें, ये है फेशियल क्लेंजर। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी आपके उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें अगर एथेनॉल या अल्कोहल है तो उसको यूज़ करें। क्यों? क्योंकि जब आप ये यूज़ करते हैं तो ये फ़ौरन एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, पानी तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे, वरना ये सारे सर्किट ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, अब इसको कैसे क्लीन करेंगे? आप ले लें एक ईयरबड। ठीक है, और इसको यूँ रखें, जब वेट हो जाए तो मतलब इसको अच्छी तरह से उसको सोक कर दें। ये बस, ये बहुत हो गया। एक ही दफ़े कर लेता तो काफ़ी था। अच्छा, अब ये दिख तो रहा है, ऐसा लग रहा है क्लीन है, लेकिन फिर भी आप एहतियातन इसके जो मेन पार्ट्स हैं ना, जो व्हील वाले हैं, वो आप इसको रब कर दें। ये जैसे जैसे मैं रब कर रहा हूँ ना इसको, ये एक्चुअली ड्राई हो रहा है। अच्छा, ये गंदा होता भी है इसलिए कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार चिप्स खा रहे हैं या कोई मसालेदार चीज़ है, तो हम खा भी रहे होते हैं और लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना, गंदगी उसमें आहिस्ता आहिस्ता लग रही होती है। और आपका जो लैपटॉप का कीबोर्ड है ना, या कंप्यूटर का, उस पे भी गंदगी जा रही होती है बाय द वे। तो खाना खाते वक्त या चिप्स खाते वक्त तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। लैपटॉप को साफ़ करना काफ़ी वैसे मुश्किल होता है, वो तो आप खुद कर भी नहीं सकते। तो अगर उसके कीबोर्ड के अंदर कोई चीज़ चले जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है।
कोई भी चीज़ इसमें टूटेगी नहीं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको प्रेस कर दें, एक तरफ से तो हो गया। अच्छा, जो जो मैंने दूसरा वाला माउस दिखाया था ना, इसमें स्क्रू है। इसके लिए जो है ना, सारे स्क्रू ड्राइवर चलते नहीं हैं। आपको जो है ना इस तरह का पतला स्क्रू ड्राइवर ख़रीदना पड़ेगा। ये काफ़ी काम आता है, किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाता है। आप उसको बोलेंगे ना कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए कोई सा स्क्रू ड्राइवर दिखा दें, तो ये उससे भी छोटा है। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। बहुत सस्ता है, 40-50 रुपये, 100 रुपये, मतलब 120 रुपये में या 150 रुपये में ये दोनों आ जाएं, तो ये काफ़ी काम आते हैं। इसको जो है ना ज़रूर रखें अपने पास। फिर लगाने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। खाली ख्याल ये रखना होता है कि वायर जो है ना होल में सही तरह से रखा हुआ हो। दैट्स इट।